दूसरी तरफ हमने देखा कि वीट क्राइसिस रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो फूड सिक्योरिटी की तरफ भी देखते हैं वो कहते हैं कि जी जो रिजीम है प्रोक्योरमेंट और सपोर्ट प्राइसेस की उसको रीइंस्टेट करना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या उसको रीइंस्टेट करने की ज़रूरत है, और जब तक हम उसको रीइंस्टेट नहीं करेंगे तब तक जो हमारा तबका जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर ग्रोथ नहीं आएगी? जी, आई totally disagree with that notion for the simple reason कि जिन जिन मेजर क्रॉप्स में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, उसमें राइस है और मेज़ है, उसमें ऊपर ऊंचाव निचाई उसमें आएगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सप्लाई एंड डिमांड से आएंगी। लेकिन जहाँ जहाँ हमारी अमल दखल है, वेदर इज़ व्हीट और वेदर इज़ शुगर, तो इसलिए जो प्रोक्योरमेंट है, ये सपोर्ट प्राइस या इंडिकेटिव प्राइस, इनको में से हर चीज़ में से हमने निकल जाना है। लेकिन उसका हमने ये भी देखना है कि हमने इसको आगे कैसे लेके जाना है। तो उसमें जो स्टोरेज है उसको हमने उसमें इन्वेस्ट करना है, और जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग वाला सारा सिलसिला है उसको हमने लेकर जाना है। इसमें पंजाब इज़ एक्चुअली टेकिंग द लीड, आई एम श्योर अदर प्रोविंसेस विल आल्सो फॉलो। अल्टीमेटली तो हमने किसान को फ़ायदा पहुंचाना है, और उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग, इसकी तरफ हमने जाना है। ट्रांजिशन जो है हमें बेहतर मैनेज करनी चाहिए, बट अल्टीमेटली द इंटायर वैल्यू चेन शुड बी डीरेगुलेटेड एज वी गो फॉरवर्ड एंड वी आर ऑन आवर वे। डॉक्टर हफीज़ पाशा जो फूड सिक्योरिटी को भी देखते हैं, आपकी हुकूमत से भी एक ज़माने में मुंसलिक थे, वो ये कहते हैं कि जी गंदम जो है ना वो हमारी मेन क्रॉप है, और गंदम की कीमत जो है वो 34% कम मिली है। तो जो बेसिक क्रॉप की कीमत जब कम होती है, वो कहते हैं कि उसका बाकी असर जो है वो बाकी क्रॉप्स पे भी पड़ता है। जिस तरह कॉटन भी हमने देखा कि वो भी 30% कम हुई। वो कहते हैं जब तक आप गंदम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक आपकी एग्रीकल्चर जो है वो उसके अंदर बूस्ट नहीं आएगा। ये बात उनकी दुरुस्त है कि इट्स अ स्टेपल क्रॉप, सो आई थिंक फ्रॉम अ फूड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव आई एग्री विद देम कि हमारे इनफ जो उसकी जो एक सर्टन लेवल ऑफ थ्रेशहोल्ड हमने मेंटेन रखना है ऑफ दो स्टॉक्स। लेकिन इसकी प्राइस आप देखेंगे एज वी मूव इनटू द ईयर, बिकॉज इस वक्त इशू क्या है ना, इशू यही होता है ना कि क्योंकि अगर किसानों को औने पौने और हुकूमत ने कहा कि हम नहीं खरीदेंगे, तो जो आड़ती हैं और मिडल मैन हैं दे एक्चुअली प्रॉफिट फ्रॉम दिस, बिकॉज किसी ने तो खरीदनी है ना। तो उसमें अब आप देखेंगी कि ये जब एज वी गो थ्रू द ईयर ये प्राइस इंशाल्लाह बढ़ेगी, और ये ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन में, किसी भी ट्रांजिशन में थोड़ी सी पेन आती है, लेकिन अल्टीमेटली इफ़ ये ऑल एग्री कि इवेंचुअल एंड स्टेट यही होनी चाहिए कि हुकूमत को इस चीज़ में से बिल्कुल निकल जाना चाहिए, देन आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैजेक्टरी। एक बात और डॉक्टर हफीज़ पाशा करते हैं, वो कहते हैं कि देखें जी, अगर आप एग्रीकल्चर को देखें और आप सनत को देखें, इंडस्ट्री को, ये दोनों ऐसे बड़े शोबे हैं पाकिस्तान के अंदर जो अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं माजी में, मगर हमने देखा है कि कुछ सालों के अंदर इन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। तो एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि बजट जो है उसका फोकस इंडस्ट्री से शुरू होगा और एग्रीकल्चर से होगा, मगर हमने देखा कि बजट के अंदर तरह तरह की बातें की गई, फिर हाईवेज से बात शुरू की गई। तो उनका ये कहना था कि जब तक आप आउटपुट ऑफ मेजर क्रॉप्स के अंदर आप बेहतरी नहीं लाते तब तक आप एग्रीकल्चर को मज़ीद बेहतर नहीं कर सकते। और वो ये कहते हैं कि IMF के पास आपको ये कहना चाहिए था कि कम से कम प्रोक्योरमेंट प्राइसेस हमें कर लेने दें ताकि हम एग्रीकल्चर को मुस्तहकम कर सकें। IMF को तो मैं उस वक्त कहता व्हेन आई एग्री विद कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन रहनी चाहिए, मैं खुद नहीं एग्री करता। लास्ट फिस्कल ईयर एग्रीकल्चर ग्रू बाय 6.4%, तो ये कहना कि इन द प्रीवियस फ्यू इयर्स इस किस्म की ग्रोथ नहीं रही, मगर मेजर क्रॉप्स डिक्लाइन बाय 13.5%। तो वो इस साल की बात है ना जी। तो ये कहना कि जी ये कई सालों से ये नहीं हुआ, इस साल एग्रीकल्चर की आपकी जो ग्रोथ है 0.6% है, और उसकी वजह ये है कि जो मेजर क्रॉप्स में 13.5% डिक्लाइन आया है वो उसकी वजह से है। लाइफ स्टॉक इज अप, पोल्ट्री इज अप, कॉटन इज डाउन, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट टेक्सटाइल पे होता है। कॉटन इज डाउन, व्हीट इज डाउन, तो वो बात दुरुस्त है, लेकिन उसको कई चीज़ें जो हमने मनवाई, ये प्रोक्योरमेंट और उस साइड पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा,
ये सपोर्ट प्राइस एंड ऑल दिस हैज़ टू गो अवे। ये हमारा स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स पे हम इस साल एडिशनल सेल्स टैक्स लगाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था। तो वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे कहा कि आप फंड से बात करें, जो आप बात करें ना, आपने IMF से क्यों नहीं बात की। तो इस दफ़ा इनपुट्स पे हमने IMF से बात की और उनसे ये हमने रिलीफ लिया कि हम खाद पे और कीड़े मार दवाइयों पे एडिशनल टैक्स नहीं लगा रहे, और ये कल मैंने बजट स्पीच में कहा है जी। द अदर थिंग इज़ द एग्रीकल्चर क्रेडिट, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट हैज़ गॉन अप। हम जो स्मॉल फार्मर्स हैं उसके लिए एक ख़ास तौर पे एक स्कीम लेकर आ रहे हैं, और सो इसलिए वी हैव सेड कि अगले साल वी एक्सपेक्ट कि ये मेजर क्रॉप्स में भी एडिशनैलिटी आएगी, और जो लाइफ स्टॉक है और पोल्ट्री है वो इसी तरह इंशाल्लाह आगे चलेगी। सो वी डू सी ए रीबाउंड ऑन द एग्रीकल्चर साइड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। आपने बड़ी दिलचस्प बात की फर्टिलाइज़र के बारे में कि उसके ऊपर जो है आपने टैक्स आप लगाने जा रहे थे, मगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एग्री किया हुआ था, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था जी, कि मगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, आप इधर मुदाखलत करें और वो ना लगाएं। सब्सिडी का कभी आपने सोचा कि जी फर्टिलाइज़र को सब्सिडी भी मिलनी चाहिए? जिस तरह हिंदुस्तान में हमने देखा है कि एग्रीकल्चर को बड़ा बूस्ट मिला जब हुकूमत ने वहाँ पे सब्सिडीज़ दी फर्टिलाइजर्स को। एक बात समझने की कोशिश करें कि एट द फेडरल लेवल राइट वी स्टार्ट विद अ डेफिसिट। करने को तो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, करने आप कह रही हैं कि इतना यहाँ बढ़ा दें, इतना यहाँ बढ़ा दें, इतना यहाँ बढ़ा दें, लेकिन अगर पहले दिन से ही मैं खसारे में चलता हूँ तो मैं कर तो ये सब कुछ सकता हूँ, लेकिन बोरो करके ही करूँगा ना। सब्सिडीज हमने नीचे लेकर आए हैं, और इसी तरह डेट सर्विसिंग हैज़ गॉन डाउन। उसी के थ्रू फिर हमने फाइनेंस किया, विच इज़ एब्सोल्युटली द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर, कि हमने डिफेंस पे जो एडिशनल जो खर्च किया। अभी आपने वॉर की बात की है, तो ये वॉर के साथ एक कॉस्ट एसोसिएटेड होती है।